करें बच्चे शुरू। आज हम आपके लिए लेके आए द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th का बच्चे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सीरीज को लेके आए हैं बेसिकली, जो नीट के पर्सपेक्टिव के लिए है और अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज हम कवर अप करेंगे बच्चे इसी वीडियो के अंदर। करें प्यारे बच्चों शुरू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो देखो बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो स्टेटमेंट बेस्ड है और जिसके अंदर क्या है बच्चे, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता करना है जो यहाँ गिवन है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ बच्चे, सोलेनम इज ए जीनस ऑफ पोटैटो बिलोंग्स टू द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे, ठीक है। जिसका सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, साइंटिफिक नेम है किसका, पोटैटो का, ठीक है। और जिसमें सोलेनम किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और ट्यूबरोसम किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, स्पीसीज को। और ऑर्डर इनका क्या होता है, पॉलीमोनियल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ दी हुई है बच्चे, वो क्या दी हुई है, पैंथेरा एंड फेलिस आर स्पीसीज बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्राइमेटा। ये बच्चे एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैसे, पैंथेरा और जो फेलिस हैं ये हमारे क्या बच्चे, जीनस है। जिससे पैंथेरा लियो लायन का नेम है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नेम है, वैसे ही फेलिस कैटस किसका, कैट का नेम है। तो ये क्या है बच्चे, हमारे जीनस है, नॉट स्पीसीज। ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है, रॉन्ग है। हमने यही फाइंड आउट करना था। आगे वाली दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, सेकंड। होप सो समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चे, रिमूव ओड फ्रॉम फॉलोइंग, यहाँ पे जो अलग है वो हमें बताना है बच्चे। ओके, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों, एक सेल है, उस सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन केमिकल रिएक्शंस का सम जो होता है वो क्या होता है बच्चे, मेटाबॉलिज्म होता है। ओके जी। उसके बाद सेकंड क्या है, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट जो एबिलिटी है बच्चे, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो क्या है बच्चे, कॉन्शियसनेस। उसके बाद थर्ड क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द न्यू प्रोजेनी। नई प्रोजेनी जो बनेगी बच्चे वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेगी, रिप्रोडक्शन के थ्रू। और जो फोर्थ है बच्चे वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे अरेंजमेंट है सेल्स की एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सेलुलर लेवल पे है, वो टिश्यू लेवल के ऊपर है, वो ऑर्गन लेवल के ऊपर है। वो चीजें क्या बच्चे, वो किसके अंदर पड़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अलग बना रहा है बच्चे वो क्या बना रहा है, रिप्रोडक्शन बना रहा है। क्योंकि बाकी सारी क्या है, काइंड ऑफ सिमिलर सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर लेस एक्सेप्शंस हैं लिविंग के साथ। बट रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, म्यूल आ गया, वर्कर बीज आ गया, स्टाइल वर्कर बीज हैं, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, वो क्या है मुझे, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूसबिली कैपेबल नहीं है, जो इनकैपेबल हैं रिप्रोडक्शन के लिए। समझ आया प्यारे बच्चों। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, देखो बच्चे, विच वन ऑफ फॉलोइंग टेक्सोनोमिक एड इज यूज्ड टू ऑर्डर टू स्टडी द फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रखा जाता है बच्चे, किसके लिए, किसके लिए, ताकि उसके फूड हैबिटेट, उसकी फूड हैबिट्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको पढ़ा जाए। हर्बेरियम के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे, शीट के अंदर ड्राइड और प्रेस स्पेसिमेंट्स को रखते हैं, किसके बच्चे, प्लांट्स के। बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म को स्टोर करते हैं। बेसिकली प्लांट्स के लिए ये होता है बोटेनिकल गार्डन। zoological पार्क ये एनिमल्स के लिए होता है प्यारे बच्चों, एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए होता है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जोलॉजिकल पार्क। कीज वो क्या है बच्चे, कीज इसका बेटर आंसर नहीं हो सकता। कीज आर हेल्पफुल इन द taxonomic categories classification, not for the behavior and food habit। समझ आया प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लोअर मोस्ट कैटेगरी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी क्या है, आपको एक सीरीज आपको बताई गई थी प्यारे बच्चों, वो क्या थी, केपिक ऑफ जीएस, केपिक ऑफ जीएस। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, उसके बाद एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, और लास्ट जो बचा था उसे वो क्या था, स्पीसीज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चे, राइट आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, स्पीसीज।
आई थिंक सबको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन, डैश आर द वर्क प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। देखो बच्चे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक प्रोटेक्शन के अंदर हमने क्या करना है बच्चे, वाइल्ड एनिमल्स को रखना है। तो ये जो राइट म्यूजियम के अंदर क्या होगा बच्चे, हम स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, हर्बेरियम के अंदर शीट्स के ऊपर करते हैं। तो राइट आंसर बचेगा हमारा क्या बचेगा बच्चे, जोलॉजिकल पार्क विल बी द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही आसान, आई थिंक सबको ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, हायर प्लांट और एनिमल्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या रिलेशन है बच्चे। देखो बच्चे, इन केस ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन यहाँ से उठाई हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जो राइट आंसर होगा बच्चे वो हमारा क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बच्चे, कितनी वैरायटी है वहां पे, और उस वैरायटी के साथ साथ क्या है बच्चे, वेरिएबिलिटी कितनी है। इन्हीं के सम को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन और डिस्क्राइब्ड आर इन रेंज ऑफ। देखो बच्चे बिल्कुल एनसीईआरटी से ही यही क्वेश्चन है। 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं बच्चे, वो क्या है हमारी, नोन है। क्लियर है इतनी बात प्यारे बच्चों। ओके चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्निवोरा इज ए डैश हैविंग फैमिलीज। कार्निवोरा क्या है बच्चे, बेसिकली ऑर्डर है। क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्डर है। एंड हैविंग फैमिलीज, इसके अंदर फिलेडी और कैनेडी जो फैमिलीज आएंगे बच्चे, कौन सी आएंगी, फिलेडी एंड कैनेडी। तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो हमारा थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। ये टेक्निकल एरर है, यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं, बट आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो फिलेडी की स्पेलिंग है वो रोंग है। जो राइट आएगी बच्चे वो क्या आएगी, FELIDAE। जो फिलेडी है और जो कैनेडी है ये हमारी फैमिलीज हैं, और ये किसके अंदर है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। जो राइट आंसर है बच्चे वो थर्ड भी हो सकता है और वो हमारा फोर्थ भी हो सकता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डैश हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे मिल सकते हैं, सबसे पहला है बच्चे क्या है, वो एक्वेटिक हैबिटेट में, यस बिल्कुल मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये भी आ जाएगा बच्चे। और तीसरा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यस तीनों के तीनों आ जाएंगे बच्चे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट। जो राइट आंसर होगा बच्चे उसके अंदर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। समझ आया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी हमें किसके कंपैरिजन में करनी बचे, एनिमल किंगडम के। याद करो क्या सीरीज थी, केपी कॉफ जीएस। सबसे पहले क्या आएगा प्यारे बच्चों, स्पीसीज। अब स्पीसीज देखो, ये भी यहाँ भी स्पीसीज है, यहाँ पे भी स्पीसीज है, और यहाँ पे भी, ये तो हमारा निकल गया है। स्पीसीज के बाद क्या है, जीनस। यहाँ पे भी क्या है, जीनस। यहाँ पे भी क्या है, ऑर्डर। बट यहाँ पे क्या है, फैमिलीज। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखो बच्चे, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैमिली। फैमिली के बाद क्या दिया हुआ है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या दिया हुआ है, क्लास। बट यहाँ पे ध्यान हमें रखना है, ये क्या दिया हुआ है, डिवीजन। बट दिस इज फॉर द प्लांट किंगडम। ये किसके लिए सही होगा बच्चे, प्लांट किंगडम के लिए। तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, गलत। बट जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर देखो बच्चे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड लास्ट वन इज किंगडम। तो जो राइट आंसर होगा बच्चे हमारा ये कहाँ होगा, फोर्थ जो होगा, या जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा बच्चे, राइट आंसर होगा। समझ आया प्यारे बच्चों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इन्होंने क्या कर दिया,
पर्टिकुलरली किसके बारे में पूछा है, एनिमल्स के बारे में। अदरवाइज अगर ये प्लांट्स के बारे में पूछता तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या होता, ज़्यादा सुटेबल रहता। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपको प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है या एनिमल्स के बारे में। इसी तरीके के क्वेश्चंस बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है बच्चे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट एग्जिबिटेड बाय लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर से क्या क्या नहीं दिखाता है। ग्रोथ दिखाता है, बिल्कुल ग्रोथ दिखाता है। ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन द मास, राइट। रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, बट यहाँ जो ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, सिंगिंग। मेटाबॉलिज्म भी वो शो करते हैं। सिंगिंग जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो लिविंग स्टेट में है वो सिंग भी कर रहा है, तो जो ये थर्ड ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन केस प्लांट ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस occurs throughout life, such growth is termed as, देखो बच्चे, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, डिटरमिनेट। जिसको हम माप नहीं सकते हैं यानी उसका कोई आइडिया नहीं है, वो क्या है, इनडिटरमिनेट। ठीक है जी। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट मीन्स अदर देन ऑर्डिनरी, और यू कैन से मोर देन ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी यहाँ नहीं आएगा। दोनों में से क्या ऑप्शन बचता है, या तो डिटरमिनेट ग्रोथ या फिर इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट यानी जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो भी नहीं आएगा। जो सेकंड ऑप्शन है जो वो क्या है यहाँ पे मोर सुटेबल है, दैट इज इनडिटरमिनेट ग्रोथ। समझ आया प्यारे बच्चों? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डैश इज कंसिडर्ड एज ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर, देखो जी आपको यही चीज याद रखनी है, ट्विन कैरेक्टर है मतलब मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या आएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे। देखो पहला क्या है, इंक्रीज इन मास, ऑब्वियसली हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ग्रोथ को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इंक्रीज इन मास। दूसरा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। थर्ड जो ऑप्शन यहाँ दे रखा है जो वो क्या दे रखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, दैट इज डिस्कसिंग अबाउट एक्सटेंसिव ग्रोथ, बट देयर इज इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑल्सो। तो ये सुटेबल आंसर नहीं है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, बोथ 1 and 2। ज्यादा सुटेबल यहाँ पे क्या है बच्चे, बोथ 1 and 2। क्लियर है इतनी बात? होप सो ये समझ आ रहा होगा बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चे, sum of all the chemical reactions that occurs in the body of organism is। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने यही चीज डिस्कस की बच्चे। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं बच्चे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मेटाबॉलिज्म। जो बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चे, मेटाबॉलिज्म। यानी फिजियोलॉजी यहाँ नहीं आएगा, यूट्रोफिकेशन नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ट्रू रीजनरेशन ऑब्जर्व्ड इन, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा बच्चे, किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या किया, बॉडी पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो जाता है, और वो क्या कर देता है बच्चे, हर एक बॉडी पार्ट से 3 अलग अलग हमारे क्या बन जाते हैं, नए प्लेनेरिया डेवलप हो जाते थे। ठीक है बच्चे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, रीजनरेशन। क्या बोलते थे बच्चे, रीजनरेशन। बेस्ट एग्जांपल इसके अंदर क्या आएगा बच्चे, प्यारे बच्चों, प्लेनेरिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन था। आई थिंक सबको ये आना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्यारे बच्चों। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट एग्जिबिट रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं। देखो पहला क्या है, स्टाइल वर्कर बीज। ओके, वर्कर बीज, बीज हनी बीज कितने टाइप की होती हैं बच्चे, बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, क्वीन, ड्रोन, और थर्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है बच्चे, स्टाइल वर्कर बीज होती हैं। ये जो स्टाइल वर्कर बीज होती हैं इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बिल्कुल बच्चे पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या है, इनफर्टाइल कपल्स। यस, देयर आर मेनी कपल्स विच डू नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, तो वो भी आंसर आ सकता है। और म्यूल, म्यूल क्या होता है बच्चे, बेसिकली हाइब्रिड है,
और ये हाइब्रिड बना कैसे है, डोंकी को जब किसके साथ बचे, हॉर्स के साथ मेटिंग करवाई जाती है, किसके साथ बचे, डोंकी और हॉर्स की मेटिंग करवाई जाती है, वहां से हमारा क्या बनता है बच्चे, म्यूल बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, म्यूल। और म्यूल ये तो क्या है, मेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हिन्नी। क्या होता है प्यारे बच्चों, हिन्नी। ठीक है, तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, ये तीनों के तीनों हमारे राइट आंसर हैं, जो राइट आंसर बनेगा बच्चे ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। रिमूव वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनके अंदर से आपको क्या करना है बच्चे, अलग कौन सा है वो निकालना है। होमो, होमो इज ए जीनस। मस्का, मस्का डोमेस्टिकेट। जब आप हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम देखेंगे तो वहां पे ये देखेंगे कि मस्का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंगी फेरा इंडिका, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट नाइग्रम रिप्रेजेंट्स एयर स्पीसीज, रिप्रेजेंट्स एयर स्पीसीज। तो जो राइट आंसर होगा बच्चे हमारा क्या होगा, फोर्थ। क्लियर है, ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। देखो बच्चे, in case of unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. It means of unicellular organisms are those organisms which are composed of only single cells. जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं वो क्या है बच्चे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का मतलब वहां पे क्या है, वहां पे है प्यारे बच्चों इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी सेल डिवीजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, सेल डिवीजन की। जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, सेकंड होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो बच्चों, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज, देखो प्यारे बच्चों, ग्रोथ इज कैन बी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑल्सो, बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग के केस में ये हमेशा क्या होती है बच्चे, एक्सटर्नल। क्या होती है प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल। बट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज ऑलवेज इंटरनल। जो ग्रोथ को एक पार्ट माना गया है प्यारे बच्चों, एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है लिविंग की, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जब इंटरनल लेवल पे होती है तभी वो लिविंग के अंदर होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ तो हम नॉन लिविंग के अंदर भी देखते हैं। तो जो बेस्ट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा बच्चे, थर्ड होगा। क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्यारे बच्चों देखो कितना जल्दी हम 20th क्वेश्चन के ऊपर पहुंच गए हैं, और वो 20th क्वेश्चन क्या है, देखो, एनिमल्स ग्रोथ इज बाय मीन ऑफ सेल डिवीजन विच ग्रोज अप टू ओनली ए सर्टेन स्टेज, ग्रोथ इज टर्म्ड एज। देखो बच्चे, इन केस ऑफ एनिमल्स जो ग्रोथ होती है बच्चे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होगी। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ना बच्चे, यानी उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ है। सेकंड आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा बच्चे, राइट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। देखो बच्चे 20 क्वेश्चन हमने कब किए पता ही नहीं चला। अभी देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर फाउंड टू बी, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है, यानी मल्टी सेलुलर की बात कर रहा है। एक ही सेल से नहीं बने हुए हैं वो, बल्कि किससे बने हुए हैं, मल्टीपल सेल से। देखो बच्चे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, दोबारा फिर आ गया है। ओके, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बडिंग इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन, बडिंग किसके किसके अंदर होती है? देखो प्लेनेरिया के अंदर क्या होती है, रीजनरेशन, हमने पहले पढ़ा। ईस्ट के अंदर क्या बडिंग होती है, बिल्कुल होती है बच्चे, तो ईस्ट राइट आंसर है। उसके बाद हाइड्रा, बिल्कुल हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होती है। जो बेस्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ईस्ट के अंदर भी क्या होती है बच्चे, बडिंग होती है, और हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होती है। बट इन केस ऑफ प्लेनेरिया बडिंग नहीं होती, क्या होता है प्यारे बच्चों, रीजनरेशन होता है। क्लियर है, चले आगे। देखो बच्चे, रिप्रोडक्शन इज डैश, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो बच्चे,
नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जो राइट आंसर बनेगा बच्चे यही बनेगा हमारा। कैसे बनेगा बच्चे, देखो प्यारे बच्चे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था म्यूल, हिन्नी, वर्कर बीज, और क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, इनफर्टाइल कपल्स। ये ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो लिविंग थे बट कैपेबल नहीं थे किसके बच्चे, रिप्रोडक्शन के। समझ आया प्यारे बच्चों? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Chemical reactions that occurs in the body of organism are termed as metabolic reactions as they occurs. देखो बच्चे, एक सेल को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं, यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो लिविंग स्टेट में होते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, यहाँ पे जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होती हैं बल्कि वो क्या होती हैं, साइमल्टेनियसली, यानी अपने आप होती हैं बच्चे, वेरी फास्ट बट इन ए स्टेप वाइज। नो वन ऑफ दीज। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चे, साइमल्टेनियसली। क्लियर है? चले आगे, चलिए फिर 1/4 जो पार्ट है बच्चे वीडियो का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यानी 25th क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे आ गए हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर, दिस प्रॉपर्टी इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट्स डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चे, फोटो पीरियड क्या होता है, कितना टाइम पीरियड तक एक सनलाइट की रिक्वायरमेंट है बच्चे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को, ठीक है बच्चे। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर आर दोज organisms which are specific फॉर रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज, यानी उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही होता है। दूसरे होते हैं हमारे क्या बच्चे, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, जो पूरे पूरे टाइम एक्टिव रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं बच्चे, एक्टिव रहते हैं रिप्रोडक्टिवली। क्लियर है? और ये बेसिकली किसको इफेक्ट करता है बच्चे, कॉन्शियसनेस को। किसको इफेक्ट करता है, कॉन्शियसनेस को, क्योंकि कॉन्शियस होगा तभी तो क्या होगा बच्चे, उसको फोटोपीरियडिज्म अफेक्ट करेगा। क्लियर है? चलें आगे। वेरी गुड बच्चों, आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग टेक्सोनोमिक एड्स larger animals like birds, mammals are usually stuffed and preserved for the purpose of study and reference। देखो प्यारे बच्चों, इनको डायरेक्टली स्टोर नहीं किया गया है, डायरेक्टली स्टोर नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, इनको स्टफ किया गया है, यानी उनकी अंदर हमने क्या कर दिया है, वहां पे कॉटन का यूज किया गया है और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। तो देखो बच्चे, प्रिजर्व करके रखा गया है। जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, लिविंग स्टेट में रखते हैं। हर्बेरियम में उनको स्पेसिमेंस के अंदर नहीं रखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक हर्बेरियम शीट को लिया जाता है। प्लांट्स के अंदर ये चीज होती है, बट यहाँ एनिमल्स की किस्म होती है। फ्लोरा किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा बच्चे, म्यूजियम होगा। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। वेरी गुड, चलो। इन टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो डाइकोटिलिडनी रिप्रेजेंट, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। ये एक साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम है तो क्या आना चाहिए बच्चे, सेपरेटली अंडरलाइन। एम क्या कर रहा है यहाँ पे, कैपिटल फॉर्म में है, यानी जीनस हमेशा किससे शुरू होगा, कैपिटल से। आई इंडिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीसीज हमेशा किससे होगी, स्मॉल लेटर से। यही क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था ना, किसने दिया था, कार्लस लिनस ने दिया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे डाइकोटिलिडनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, क्लास को। किसको, क्लास को। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। ओके। बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन, देखो बच्चे, ओरिजिन की बात करें तो लैटिन आएगा, लेकिन लिखने की बात करेंगे तो किस में आएंगे बच्चे, इटैलिक्स के अंदर। किस में प्रिंट होंगे, इटैलिक्स के अंदर। समवट लाइक इटैलिक, थोड़ा सा क्या होते हैं बच्चे, टेढ़े होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? चलो, taxonomic categories, as we move from species to kingdom the common characters goes on,
किंगडम से कहाँ जा रहे हैं बच्चे, स्पीसीज की तरफ। किंगडम से कहाँ जा रहे हैं, स्पीसीज की तरफ। जो कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ अगर जा रहे हैं तो क्या होंगे बच्चे, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज। बट अगर पूछा जाए स्पीसीज से किंगडम की तरफ, फिर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो यहाँ जो बेस्ट सुटेबल है वो क्या है बच्चे, इंक्रीज। क्लियर है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट के ऊपर चलें। देखो, each different organism plant and animal that we see represent, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, स्पीसीज। क्लियर है, चलें आगे। Key is a taxonomic aid used for the identification of plants and animals. It is composed of contrasting characters present in the pair are termed as, अलील नहीं होगा प्यारे बच्चों, जीन्स के अंदर आता है, कपलेट होगा। और उसके अंदर पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चे, लेट। नॉन ऑफ वो इसका नहीं आएगा। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या आएगा बच्चे, कपलेट। क्या आएगा, कपलेट। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। देखो बच्चे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अभी हमने डिस्कस किया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनस। किसने दिया प्यारे बच्चों, कार्लस लिनस ने। चलिए आगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। मैग्निफेरा इंडिका बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो गिवन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ ICBN। और एक होता है प्यारे बच्चों ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये किसको, ये बॉटनी के नेम्स को, और ये किसको, ये जोलॉजी के नेम्स को। ठीक है जी। यहाँ पे इसने पूछा कि इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो, पहले भी बताया था, पहले क्या आएगा, जेनेरिक नेम और बाद में स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, स्पीसीज। क्लियर है, समझ आया, चलें आगे। देखो बच्चे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सेकंड वर्ड डिनोटिंग स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद, मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमने लिखा था मैंगीफेरा इंडिका, एम क्या था, कैपिटल, और आई क्या था, स्मॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर। सिंपल सी बात है। जेनरिक नेम किससे, कैपिटल से, और स्पीसीज नेम किससे बचे, स्मॉल लेटर से। क्लियर है, देखो बच्चे, मैंगीफेरा इंडिका लिन, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इन विच लिन इंडिकेट्स, लिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब स्पेसिफिक एपिथेट नहीं, साइंटिस्ट नहीं, ऑथर्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। यस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो ये क्या है बच्चे, ऑथर की फर्स्ट डिस्क्राइब्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट द वैरायटी ऑफ मैंगो। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। चलो बच्चे, देखो बच्चे क्या है, process by which anything is grouped into convenient category based on the some easily observable characters। easily observable characters के बेसिस पे हमें क्या करना है बच्चे, अलग अलग ग्रुप्स में बनाना है। अब हमें एक ग्रुप 1, एक ग्रुप 2 और एक ग्रुप 3, तीन इंडिविजुअल हैं ABC, उसको ग्रुप A में रख दिया, इसको ग्रुप B में रख दिया है, इसको ग्रुप C में रख दिया। अब हमें क्या पता होना चाहिए, ये A के कैरेक्टर पता होने चाहिए, B के पता होने चाहिए और C के पता होने चाहिए तभी। और साथ में ग्रुप 1 में जो इंडिविजुअल है उनके कैरेक्टर क्या है, ग्रुप 2 के क्या है, ग्रुप 3 के क्या है, उनके पता होंगे तभी तो हम इनको अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकते हैं ना बच्चे। यही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लियर है, समझ आया, ओके। चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। कौन सा बेसिस नहीं बनाता है बच्चे, देखो, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है बच्चे, सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट है, लोकल नेम एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ मूड स्विंग यही नहीं इंक्लूडेड है बच्चे, डेवलपमेंटल प्रोसेस ये भी इंक्लूडेड है। जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट के ऊपर, सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट morphology of plant,
रॉन्ग आंसर है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, राइट, बिल्कुल राइट है। सिस्टमा नेचुरा नहीं आएगा, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। देखो बच्चे, एक चीज क्या होती है, टैक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। बट टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम क्या बात कर रहे हैं, फाइलोजेनी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या बना लेता है बच्चे, बायो सिस्टमैटिक्स। किसकी बात करता है बच्चे, बायोसिस्टमैटिक्स की। तो जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, चले आगे देखो बच्चे। नाइग्रम एंड मिलेनोगेना रिप्रेजेंट डैश एंड बिलोंग्स टू द फैमिली। देखो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्पीसीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्पीसीज को। एंड बिलोंग्स टू द फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग कर रही है बच्चे, सोलनेसी को। किसको बच्चे, सोलनेसी को। जीनस को रिप्रेजेंट कर रही है क्या, नहीं। जीनरा को नहीं, ऑर्डर को नहीं। राइट आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रही है और सोलनेसी फैमिली है। और कौन सी है बच्चे, सोलनेसी। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। वेरी गुड। 40th क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। देखो क्या है हमारा 40th क्वेश्चन, डैश इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। ये हमारी हर्बेरियम शीट है, और जिसके अंदर क्या किया गया है, ये हमारा प्लांट स्पेसिमेन यहाँ पे चिपकाया गया है, जिसके ऊपर क्या है, ऑथर का नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वर्नाकुलर नेम क्या है, और डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या आएगा बच्चे, हर्बेरियम आएगा। क्या आएगा, हर्बेरियम। क्लियर है इतनी बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था बच्चे। चलें आगे देखो। Which one of following taxonomic aid plant has label such as its botanical name and family on it? एक प्लांट है और उस प्लांट के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, यानी उसका बोटेनिकल नेम लिखा हुआ है। उसके साथ साथ उसकी क्या लिखी हुई है बच्चे, फैमिली लिखी हुई है। और उसके साथ साथ वहां पे और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, और ये सारे प्रोसेस किसके अंदर है बच्चे, बोटेनिकल गार्डन के अंदर। किसके अंदर है, बोटेनिकल गार्डन के अंदर। तो पहला ऑप्शन हर्बेरियम है, नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा, बाकी के भी कोई सुटेबल नहीं है। क्लियर है इतनी बात, चलें नेक्स्ट के ऊपर। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन मोस्टली सर्व इन, जो रिकॉर्ड रखते हैं हम, ठीक है, वो किसके बारे में बताता है, स्टडी स्पेसिएशन, नो। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, राइट, ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता चल जाता है। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, नहीं, नॉन ऑफ दीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है बच्चे, वो स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम अभी क्या है, डेंजर जोन के अंदर जो है, जिनके अंदर विलुप्त होने का, बेसिकली एक्सटिंक्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा है, वो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्लियर है, चलें आगे देखो। मैमेलिया इज ए डैश, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया किसकी है प्यारे बच्चों, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस किसका नाम है, मैन का। किसका नाम है, मैन का। और मैमेलिया क्या है, क्लास है। क्लियर है, चलें आगे देखो। मैच द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम 1 विद देयर फैमिली। देखो प्यारे बच्चों, वीट, वीट की फैमिली क्या होगी बच्चे, पोएसी। मैंगो की क्या होगी, एनार्कडेसी। हाउस फ्लाई की क्या होगी बच्चे, म्यूसिडे। और मैन की क्या होगी बच्चे, होमोनिडी। ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पे भी है और ए का थर्ड यहाँ पे भी है। बी का सेकंड, बी का सेकंड यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है। जो राइट आंसर बनेगा बच्चे वो एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा, और एलिमिनेशन मेथड से जो निकलेगा वो क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेचारे बच्चों। चलें आगे देखो फिर।
In order to keep an organism into the various categories, one must have knowledge of. एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में रखना है, उसके लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फूड एंड हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। बेसिकली हमें जो मेन कैरेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चे? कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि कैरेक्टर का पता होगा तो हम किस में रख पाएंगे? स्पीसीज के अंदर। और स्पीसीज से हम उसका क्या निकाल सकते हैं? जीनस। जीनस से आगे फिर हम चले जाएंगे किसके अंदर प्यारे बच्चों? फैमिली के अंदर। फैमिली से ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, और फाइलम से किंगडम, फाइलम से किंगडम। क्लियर है? चलें आगे। देखो, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, botanical, local and English name, family and name of collector are label most commonly found on herbarium sheets. Right answer will be the herbarium. समझ आया? ठीक है जी। रिमूव वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कोर्डेटा क्या है? कोर्डेटा हमारा एक फाइलम है। किसका फाइलम है? ह्यूमन बीइंग का है। आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा भी क्या है? फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड अगर हम बात करें, लार्जेस्ट फाइलम जो हमारा है वो क्या है प्यारे बच्चों? आर्थ्रोपोडा है। एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी भी क्या है? एक डिवीजन है। क्या है? डिवीजन है। लेकिन डाइपटेरा एक फाइलम नहीं है प्यारे बच्चे। डाइपटेरा हमारा एक फाइलम नहीं है। डाइपटेरा एक ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। तो जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो डाइपटेरा बनेगा। क्लियर है? चलें आगे। सबको समझ आया? देखो इसमें कुछ नहीं था। कॉर्डेटा फाइलम था, आर्थ्रोपोडा फाइलम था, एंजियोस्पर्मी डिवीजन के अंदर। तो बेसिकली ये फाइलम भी बोल सकते हैं, बट पर्टिकुलर एक टर्म आती है डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। और डाइपटेरा क्या है? ऑर्डर है। बाकी सारे 3 फाइलम है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डाइपटेरा आ जाएगा। चले आगे। देखो, all plants belongs to various division are assembled to a higher category। देखो सीरीज क्या थी प्यारे बच्चों? केपिक ऑफ जीएस। स्पीसीज, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम जाता था एनिमल किंगडम में, और डिवीजन जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। तो किंगडम क्या आएगा? प्लांटे। किंगडम क्या आएगा प्यारे बच्चों? प्लांटे। समझ आया सबको? देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्लास कम इन बिटवीन। देखो बच्चे हमें एक ही सीरीज याद रखनी है, और उस सीरीज का क्या नाम है बच्चे? के पी ऑफ जीएस। पी एंड ओ, फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्या है? क्लास आती है। तो देखो फिर क्या है? ये रहा फाइलम एंड ऑर्डर। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। चलें आगे। देखो, ईच स्टेटमेंट इन द टेक्सोनोमिक एड की इज नोन एज। की के केस में जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाती है? लेड कहलाती है। ठीक है। और वो जो पेयर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? कपलेट। ठीक है जी। चलें आगे। देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज गिवन बाय बार्नोस। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट था वो किसने दिया था बच्चे? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। देखो फिर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है। रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी बिल्कुल सही है। ऑल फंगस मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड बाइनरी फ्यूजन। गलत है बच्चे। यहाँ पे फंगस के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे? 3। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? देखो बच्चे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता करना है। किंगडम प्लांटे कंपोज्ड ऑफ ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट फाइला। गलत है। सारे प्लांट आएंगे इसके अंदर। ऑर्डर मेमेलिया एंड कार्निवोर आर प्लेस्ड इन प्राइमेटा। ऑर्डर नहीं होता है मेमेलिया, क्लास होती है। ठीक है जी। फिलेडी एंड कैनेडी आर फैमिलीज।
प्लेस्ड इन द ऑर्डर कार्निवोरा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है विजय, और ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा, ऑप्शन 3। चलें आगे, देखो रिमूव ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉन्वोलेसी एक फैमिली है, ठीक है जी, सोलानेसी एक फैमिली है, पोएसी एक फैमिली है, इसके आगे लिख देते हैं ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है, ये भी, बट सेपीडेल्स नहीं आएगा, ये सेपिनडेल्स आएगा। सेपिनडेल्स एक फैमिली नहीं है, सेपिनडेल्स एक ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर है बच्चे, ये क्या है, ओड है, डिफरेंट है बाकी सबसे। चले आगे, देखो प्यारे बच्चे, डैश एंड डैश taxonomic aids have collection of living plant and collection of preserved plant and animal specimens। देखो प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेंस की बात कर रहे हैं और लिविंग भी होने चाहिए, तो देखो भाई क्या आना चाहिए, क्या दिख रहा, हर्बेरियम एंड म्यूजियम नहीं आएगा, म्यूजियम एंड बोटेनिकल गार्डन, देखो बच्चे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट एंड कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट दोनों होने चाहिए, लिविंग भी और प्रिजर्व्ड भी, लिविंग भी और प्रिजर्व्ड भी, लिविंग, लिविंग किसके अंदर होंगे बच्चे, बोटेनिकल गार्डन के अंदर, और प्रिजर्व्ड किसके अंदर होंगे, म्यूजियम के अंदर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, सबको समझ आया, चलें आगे, देखो all living organisms present past and future are linked to one another because are friends, no, living planet on the, no, share common genetic material, बिल्कुल करते हैं, शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज, ये बिल्कुल राइट है बच्चे, थोड़ा सा वेरिएशन आती है, तो जो ऑप्शन 4 है यहाँ पे वो करेक्ट है, वो क्या है, करेक्ट है। चलें आगे, देखो बच्चे देखो बच्चे द नंबर एंड द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज, नंबर एंड टाइप वैरायटी प्लस वेरिएबिलिटी दैट इज इक्वल टू बायोडाइवर्सिटी। लिविंग की बात कर रहा है, नॉट ओनली द डिफरेंट टाइप, अगर कोई लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं की होती तो डाइवर्सिटी आ जाता, बट यहाँ पर्टिकुलरली लिविंग बोला है तो बायोडाइवर्सिटी आएगा। क्लियर है, चले आगे, देखो द प्रोसेस ऑफ असाइन ऑफ साइंटिफिक नेम टू द ईच प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, एक पर्टिकुलर नेम देना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसे, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, यानी ये तो नहीं आएगा, आइडेंटिफिकेशन यानी उनके बारे में आइडेंटिफाई करना डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ये भी नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन यानी उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करना, ये भी नहीं आएगा। नेम के लिए आता है नॉमेनक्लेचर, और बेस्ट सुटेबल क्या है यहाँ पे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कार्लस लिनस ने। चलें आगे, देखो the number of species that are known and described 1.7 to 1.8 billion, no, 1.8 to 1.9 billion, no, 1.7 to 1.8 million, that will be the right answer, और ये 1.8 to 1.9 मिलियन भी नहीं आएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। क्लियर है, चलें आगे, देखो टू कंपोनेंट सिस्टम वाज गिवन बाय, अभी हमने दो क्वेश्चन पहले ही बात की थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनस, हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कार्लस लिनस। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे, देखो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली गिवन इन, देखो किसके अंदर दिए होते हैं मुझे, लैटिन लैंग्वेज में। रीजन बिहाइंड असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू ईच स्पीसीज इज, क्या रीजन रहा है, देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, लैटिन, अब ऑप्शन ए में लैटिन है, यहाँ तो रोमन आ गया या इंग्लिश आ गया, नॉन ऑफ दीज नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट बन जाएगा। और रीजन क्या दिया हुआ है, लोकल नेम वेरी प्लेस टू प्लेस विद इन द कंट्री, यस, एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज का अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पे अलग अलग नेम्स असाइन किए होंगे,
तो इसलिए वो दिक्कत ना हो, इसलिए हमने क्या किया बच्चे, उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया है। क्लियर है, सबको समझ आया? देखो बच्चे हमने 61 क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही जल्दी। चलिए अब बहुत जल्दी हमें इसको कंप्लीट करना है, चलो देखते हैं कितना जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल से ये उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर व्हीट का, मैंगो का, मैन का और साथ के साथ हाउस फ्लाई का क्या है, पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट दिया हुआ है। टोटली एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चे। ट्रिटिकम एसिटाइमम जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। चले आगे देखो पर, कॉमन मैन बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया। क्या है हमारी क्लास प्यारे बच्चों? मैमेलिया। ऑर्डर हमारा क्या है? प्राइमेटा। तो ये तो ऑर्डर है, और कोर्डेटा हमारा क्या है? फाइलम है। क्लास हमारी क्या है? मैमेलिया है। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं बनेगा जी। ठीक है जी, चलें आगे देखो बच्चे, डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। डॉग हमारा क्या है? मैमल है, और मैमल क्या है? एनिमल्स है। फ्रॉम दिस लाइन व्हाट एग्जैक्टली इट रिफ्लेक्ट, क्या पता चलता है हमें इन टेक्सोनोमिक व्यू? ऑल आर एनिमल्स, ये तो नहीं निकलता है। रिप्रेजेंट टेक्सा एट सेम लेवल, सेम लेवल कैसे है? ये तो मैमिलिया तो क्लास है, और एनिमल क्या है? किंगडम है। ठीक है, तो सेम लेवल नहीं होगा। रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, यस ये हो सकता है। ऑल शो कैरेक्टर्स एक्सटर्नल बॉडी है, ये नहीं होगा बच्चे। राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? रिप्रेजेंट टेक्सा एट द डिफरेंट लेवल्स। क्लियर है? क्योंकि क्या है, देखो डॉग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। डॉग हमारा क्या, एक ऑर्गेनिज्म स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैमल क्या है? क्लास है, तो अलग टेक्सोनॉमी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एनिमल क्या है हमारा? किंगडम है, हाईएस्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। लोअर मोस्ट रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सर घूम फिर करके एक ही बात पे आ जाते हैं कि पिक ऑफ जीएस, और यहाँ पे यूनिट क्या होगी बच्चे? स्पीसीज। जीनस नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी, राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? स्पीसीज। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? स्पीसीज। चले आगे देखो फिर, each genus may have one or more specific epithet represents different organisms। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नेम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे देखो बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ईच जीनस में हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट्स। वो दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर यही आ जाएगा। चलिए, मंकी गोरिल्ला गिब्बन्स, मंकी गोरिल्ला गिब्बन्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर। ऑर्डर पूछा है, कार्निवोरा नहीं होगा, प्राइमेटा हो सकता है। क्लास है ये तो मैमेलिया, कोर्डेटा क्या है? फाइलम। तो जो ऑर्डर है वो क्या है? या तो कॉर्निवोरा हो सकता है या प्राइमेटा। कार्निवोरा तो नहीं आएगा, जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्राइमेटा। चलें आगे, बहुत ही आसान था। रिमूव ऑड फ्रॉम फॉलोइंग, इनके अंदर से ऑड बताना है। फाइलम, जीनस, मैंगीफेरा। ये तो साइंटिफिक नेम्स के अंदर जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है? क्लास। ये तीनों टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, बट ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या बच्चे? ये एक साइंटिफिक नेम का पार्ट है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे लिए अलग है। चलें आगे देखो, सोलेनम, पैंथेरा एंड मैंगीफेरा। सोलेनम ट्यूबेरोसम, पैंथेरा लियो, मैंगीफेरा इंडिका, यानी तीनों के तीनों क्या हैं? जीनस हैं। क्या है? जीनस हैं। फैमिली नहीं होगा, स्पेसिफिक एपिथेट नहीं होगा, जेनेरा होंगे। क्या होंगे? जेनेरा होंगे। आंसर मिल गया प्यारे बच्चों, आसान है। क्या कोई भी क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी से बाहर आया है क्या? नहीं आया है। मेन चीज क्या है? एनसीईआरटी। किसको पढ़ेंगे? एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। चलें आगे देखो फिर, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन मैन इज होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियन है, इज प्लेस्ड इन फैमिली होमोनिडी। कौन सी फैमिली होती है प्यारे बच्चों? होमोनिडी। देखो भाई, आंसर क्या आ जाएगा? मुसिडेई नहीं होगा, मेमेलिया नहीं होगा, होमोनिडी होगा, कॉर्डेटा नहीं होगा। देखो फिर, होमो सैपियंस जीनस क्या हो गया? होमो। स्पीसीज क्या होगी? होमो सैपियंस। ठीक है जी। उसके बाद किसकी बात करते हैं बच्चे? फैमिली। फैमिली क्या होगी? होमोनिडी। ऑर्डर क्या होगा?
प्राइमेटा। क्लास क्या होगी? मैमेलिया। फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा। और किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। क्या होगा प्यारे बच्चों? एनिमेलिया। क्लियर है? ये हमने साथ के साथ क्या कर लिया? होमोसेपियंस की कैटेगराइजेशन कर ली, यानी क्लासिफिकेशन कर ली। ठीक है जी। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोनोकोटिलिडनी एंड डाइप्टेरा रिप्रेजेंट। मोनोकोटिलिडनी क्लास है बच्चे, राइट? और किसकी क्लास है? प्लांट किंगडम की। एंड डाइप्टेरा ऑर्डर है बच्चे किसके अंदर? फाइलम आर्थ्रोपोडा के साथ। ठीक है जी। तो क्लास और ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलें आगे। देखो, स्टडी सॉरी classification is not new thing in which earliest classification is based off। अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? स्टडी ऑफ एनिमल्स नहीं, स्टडी ऑफ प्लांट्स नहीं, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल इसी के ऊपर थी बच्चे। क्या क्या यूज हो रहा है उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की थी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कंसेप्ट, बायोसिस्टमेटिक का कंसेप्ट बाद में आया था, इसके अंदर आया था बाद के अंदर। ठीक है जी। देखो, क्वेश्चन नंबर 74। अरे बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। देखो फिर, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज रिप्रेजेंट। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या है? फंडामेंटल सिमिलरिटीज सेम है। तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसके अंदर सेम होते हैं प्यारे बच्चों? किसके अंदर? केपिक ऑफ जीएस। सबसे ज्यादा किसके अंदर? स्पीसीज के अंदर। राइट आंसर विल बी द फर्स्ट। क्या आ जाएगा बच्चे? फर्स्ट। चलें आगे। देखो फिर, which one of following record description is used for identification of name of species। नेम का पता करना है बच्ची। मोनोग्राफ तो एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। मैनुअल ऑलमोस्ट यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? मैनुअल को। की को भी यूज नहीं किया जाता है, म्यूजियम को भी यूज नहीं किया जाता है। मैनुअल इज ए काइंड ऑफ बुकलेट जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए, नेमिंग के लिए चीजें यूज की जाती हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है? चलें आगे। देखो फिर प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेपरेटली अंडरलाइन इन केस सच एज। कब उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है? ये मैंने कैसे लिखा? हाथ से लिखा ना प्यारे बच्चों, तो तभी हमने इसको अंडरलाइन किया। हैंड रिटन जब होंगे उसको अंडरलाइन किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। देखो, poetries of tissue are not present in constituent cell, but it arises as a result of interaction among the constituent cells. It reflect dash characteristics of living organism। किस characteristics को represent कर रहा है बच्चे? ये basically self consciousness को represent कर रहा है बच्चे। देखो बच्चे, who is known as Darwin of 20th century। अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है बच्चे डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था। ठीक है जी। चलें आगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ। सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग की नहीं होती है, ऑल प्लांट की नहीं होती, ह्यूमन बीइंग की होती है। कॉन्शियसनेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमन बीइंग की क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। चलें आगे। देखो, फेलिस इज ए डॉग ऑफ स्पीसीज नहीं, जीनस ऑफ कैट। वेरी गुड, यही होता है। और फेलिस कैटस क्या है? साइंटिफिक नेम किसका? कैट का। फैमिली ऑफ डॉग भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका, नॉट डोमेस्टिकस, प्लेस्ड इन फैमिली म्यूसिडेई आएगी। कौन सी आएगी बच्चे? म्यूसिडेई। जब आप एनसीईआरटी की उसी एक्सरसाइज को देखेंगे, उसी कॉलम को देखेंगे, उसी टेबल को देखेंगे, तो आप उसके अंदर देखेंगे ये चीज। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे। देखो फिर प्यारे बच्चों,
Dash is a place has preserved plant and animal species for study and reference. इसने preserved बोला है प्यारे बच्चों। प्रिजर्व्ड कहाँ किए जाते हैं? बोटेनिकल गार्डन में लिविंग होते हैं, जोलॉजिकल पार्क में लिविंग होते हैं, म्यूजियम के अंदर लिविंग नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। चलें आगे, प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं। राइट आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलें आगे, देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर्मेट। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सही बता रहा है। मैंगीफेरा इंडिका, एम कैपिटल है, आई कैपिटल है, यहाँ पे नहीं होगा। मैंगीफेरा इंडिका, एम कैपिटल, आई स्मॉल, ये हो सकता है। मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है जी, ये भी हो सकता है। मैंगीफेरा इंडिका, ये नहीं हो सकता है। अब देखो बच्चे, जो इटैलिक के अंदर लिखा होगा वही हमारा क्या होगा? बेस्ट होगा। इन दोनों के अंदर, दोनों इटैलिक के अंदर हैं, तो क्या होगा? जो राइट आंसर होंगे इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है जी, चलो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स गलत है यहाँ पे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाता है? ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंटरनली इन नेचर, यस, ये बिल्कुल सही बात है, इंटरनली होगी। मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियस आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये गलत है बच्चे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इंक्रीज इन मास एंड इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा रोंग है बच्चे। चलें आगे, देखो फिर। इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्टा रिप्रेजेंट, देखो बच्चे, इंसेक्ट के अंदर इंसेक्टा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? क्लास को। ऑर्डर को नहीं करता है, फैमिली को नहीं करता है, डिवीजन को नहीं करता है। जो राइट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चे? क्लास होगा। क्लियर है इतनी बात सबको? चलें आगे, देखो फिर प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। In taxonomic categories, when we move from phylum to species, common characters, KP of GS, फाइलम से कहाँ जा रहे हैं? स्पीसीज की तरफ। कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलो आगे। फंगस मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ बाइनरी फिजन, गलत। प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर, गलत। producing millions of sexual spores, galat. Producing millions of asexual spores, that will be the right answer. Clear है इतनी बात? चलें आगे, ठीक है जी, चलो। म्यूसिडाई रिप्रेजेंट्स फैमिली मस्का डोमेस्टिकस और मस्का डोमेस्टिकेटा या मस्का डोमेस्टिका, ये क्या है? बी, सॉरी, हाउस फ्लाई की फैमिली है म्यूसिडाई, उसको रिप्रेजेंट कर। ठीक है जी, चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो। In case of plants, family of plant is characterized on the base of dash character. Vegetative character, reproductive character, origin of plant। देखो बच्चे, ये नहीं आएगा और ये दोनों क्या होंगे? हमारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ आया सबको? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर बेसिकली विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। वेजिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर इन्वायरमेंट का डायरेक्ट रोल होता है, बट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के ऊपर इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? चलें आगे, देखो। Dash contains the actual amount of habitat and distribution of plants of an given area. These provide index to the plant species found in a particular area. Fauna, fauna animal से related term है, ये नहीं होगी। Flora, ये हो सकता है। Manual, मैनुअल में नहीं आएगा बच्चे, ठीक है जी, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो क्या होगा बच्चे? फ्लोरा होगा, क्योंकि फ्लोरा वहां के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में कौन बताता है? फ्लोरा बताता है। 90 क्वेश्चंस, आर यू श्योर? आपने कितने क्वेश्चन किए हैं बच्चे? 90 कर लिए हैं। चलो जल्दी से, क्या हम हिट कर सकते हैं 10 को? चलो देखते हैं, जल्दी करिए। द टर्म टैक्सोनॉमी इज कॉइंड बाय,
ये एरोलस लीनस नहीं है बच्चे, कार्लस लीनस है। उन्होंने टर्म टेक्सोनॉमी नहीं दी थी, उन्होंने टेक्सोनॉमी को डिफाइन किया था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे। अर्नेस्ट मेयर ने भी नहीं दी थी, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था। जॉन रे ने स्पीसीज का कंसेप्ट दिया था। एपीडी कंडोलेज वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्या दी थी बच्चे, टेक्सोनॉमी टर्म दी थी। एपीडी कंडोले इज द साइंटिस्ट हु गिव द टर्म टेक्सोनॉमी। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये यहाँ स्टेटमेंट दी हुई है और उसके अंदर से हमें कोई गलत निकालना है। हायर प्लांट एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। गलत है बच्चे, ये तो इंक्लूसिव नहीं होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी गलत है। उल्टा दे रखा है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर आना चाहिए था, वहां पे एक्सक्लूसिव आना चाहिए था। प्लांट ग्रो द बाय मीन ऑफ सेल डिवीजन, शो डिटरमिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ, नो, इनडिटरमिनेट दिखाते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, बट रिप्लेस करते रहते हैं लॉस्ट सेल्स को। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है बच्चे। और ये क्या है, डिटरमिनेट ग्रोथ है। क्या है, डिटरमिनेट ग्रोथ का एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों, समझ आया सबको? करें आगे, देखो फिर जल्दी जल्दी करेंगे। The scientific term for the categories is taxa, which indicates categories at different levels. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of following combination of suffix is used in classification of plants in order to represent taxa, family and order? family and order, family के लिए क्या होता है बच्चे, ए सी ई ए ई, ए सी क्या दिया हुआ है कहीं पे, यस बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन पहले और है, तो जो राइट आंसर बनेगा ए सी ई, एंड एल्स विल बी द suffix that is added after the word, not before the word। before word क्या यूज होता है, प्रीफिक्स, और बाद में क्या ऐड होता है, suffix। ये बेसिक इंग्लिश है बते, ठीक है। चलें आगे, देखो Which one of following taxonomic tool is used as quick referral system? बोटेनिकल गार्डन में नहीं जा पाएंगे, कीज के अंदर नहीं जा पाएंगे, फ्लोरा नहीं, हर्बेरियम का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है जी। चलिए आगे, read the given data below and find out how many of them are phylum, family and order। phylum यहाँ कौन सा है, म्यूसिडेई नहीं है, फैमिली है। मैंगीफेरा क्या है, जीनस है। पेटूनिया, दतूरा, ये क्या है, ऑर्डर है। डाइप्टेरा क्या है, ऑर्डर है। क्लास, क्लास, फाइलम। एंजियोस्पर्मी क्या है, डिवीजन है। होमोनिडी क्या है, फैमिली है। प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है। डाइकोटिलिडनी क्या है, क्लास है। पेटूनिया क्या है, ऑर्डर है। नाइग्रम क्या है, स्पीसीज है। कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। कॉलमोलेसी क्या है, फैमिली है। पोएसी क्या है, फैमिली है। आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है। तो दो यहाँ पे फाइलम है, दो दो के दो ऑप्शन बच गए। चार यहाँ पे फैमिलीज है, फैमिलीज एक, दो, तीन और चार, चार यहाँ पे फैमिलीज हैं, और तीन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर, 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 एक, दो, पेटूनिया, डक, और तीन, ये तीन हमारे पे ऑन। तो जो 2 4 3 है, ये जो हमारा राइट आंसर बन गया। चलें आगे, देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन द केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में तो डिवीजन आना चाहिए, वो डिवीजन कहाँ कहाँ है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। अब यहाँ देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, यही आएगा बच्चे। देखो सेकंड आंसर विल बी द राइट, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, find out how many of following statement of the below are correct। felis is a genus of dog, गलत है। manuals are useful in providing information, ठीक है जी। systematic involves the study of habitat distribution and classification, गलत।
Biological names are printed in Latin, indicates Latin origin, प्रिंटेड होते हैं इटैलिक्स में. Polynomials is order based on vegetative characters. Solanum, Petuna and Datura are different genus placed under the family Solanaceae. दो जो हैं बच्चे वो सही हैं, बाकी सारे क्या हमारे गलत हैं. मोनोग्राफ कंटेन्स एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक ही टेक्सोन की कंटेन किए हुए होता है. क्लियर है इतनी बात बच्चों? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. देखो क्या है. पॉलीमोनियल्स 100th क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आज का. वो क्या है देखो बच्चे. पॉलीमोनियल्स इज ए डैश एंड बेस्ड ऑन द, देखो पॉलीमोनियल्स क्या है बच्चे, ऑर्डर है. क्या है बच्चे? ऑर्डर है. और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है. तो प्यारे बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की, जिसके अंदर हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ. और ये गारंटी है कि ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपको एनसीईआरटी से कवर नहीं हुआ है. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और यही सीरीज अगर आपको शुरू करवानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि या हमें ये कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर इसको शॉर्ट रखना चाहिए या लॉन्ग रखना चाहिए, क्या एक ही वीडियो में सभी रखने चाहिए या अलग अलग बनानी चाहिए. ये चीज़ें हम इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगर आपको प्यारे बच्चों ये चीज़ें समझ आई हैं और आप ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू बच्चों.